नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत विषय और उस खूबसूरत विषय का नाम है हिंदी। हिंदी विषय आप सभी लोगों के रग-रग, कतरे-कतरे में बसता है, ठीक है? तो हिंदी विषय के अंदर अपन ने शुरुआत की थी पहले टॉपिक की जिसका नाम है संधि। संधि टॉपिक को अपन ने बहुत अच्छे स्तर पर पढ़ा है। फिर जो महत्वपूर्ण चीज़ रह जाती है, वो ये है कि अपन ने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन उस टॉपिक के जो नियम है, उन नियमों को किस प्रकार से मेरे को परीक्षा हॉल में बैठे-बैठे वहाँ पे उनको लागू करना है। तो वो चीज़ आज अपन सीखने वाले हैं। हालाँकि अपन ने पिछली 2 क्लासों के अंदर उस चीज़ को सीखा था। आज उसको और सीखते हैं। फिर आज की क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो अगली क्लास होगी, उस क्लास के अंदर एक नया टॉपिक लेके आएँगे। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। जो आज की क्लास आपकी होने वाली है, ये वही प्रश्न है जो बार-बार पिछली भर्तियों के अंदर आपसे पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है? तो भर्ती से पहले करें तैयारी। भर्ती से पहले करें तैयारी का क्या मतलब है? यानी कि मान लो कि आपका जो लक्ष्य है एसआई या फिर आप कह सकते हैं क्या है? आरएएस का लक्ष्य है। तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी जो तैयारी होती है, जो तैयारी का जो समय होता है, एक बहुत लंबा समय अपन को देना पड़ता है, उसके अंदर निवेश करना पड़ता है। मान लो कि आज आपकी भर्ती आती है और आज के से 4 महीने बाद आपकी परीक्षा होती है। तो क्या अपन 4 महीनों के अंदर किसी भी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं? तो तैयारी हमेशा इस स्तर से इस स्तर के बीच में इस अपन को शुरुआत करनी पड़ती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लंबी दौड़ दौड़नी पड़ती है। तो वो उस दौड़ को शुरू करने का जो समय होता है, वो ये होता है अपन को यहाँ से जब वैकेंसी आ जाए, जब भर्ती आ जाए, उस भर्ती से पहले-पहले अपन को कम से कम 30 से 40% जो हिस्सा होता है, वो अपन को कवर करना पड़ता है। तब जाके अपन यहाँ पर आकर अपन उस रफ्तार को और बढ़ा सकते हैं, फिर अपन उस भर्ती के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो सकते हैं, ठीक है? तो देखते हैं आज का क्या है कुछ खास आज की क्लास के अंदर। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न लिखा आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आरएस मेंस के अंदर आपसे पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया होगा। ये पिछली क्लास के अंदर जो पिछली कक्षा थी अपनी, उसके अंदर मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। तो अपन इस प्रश्न का जवाब सबसे अंतिम में देखेंगे और इसका देखेंगे कि इसको किस प्रकार से अपन को सॉल्व करना होता है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है कि प्रेक्षण शब्द बना है। प्रेक्षण शब्द बना है, तो आपके सामने जो विकल्प दिए गए हैं, प्रदनईक्षण, प्रदनरीक्षण, प्रदनएक्षण, प्रदनऐक्षण। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको इसका एकदम सटीक जवाब देना है। तो जब आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है, परीक्षक आपसे पूछता है, तो उस प्रश्न का जवाब अपन को किस प्रकार से निकालना है? तो आप इस प्रश्न के अंदर 2 प्रकार से जवाब निकाल सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं कि जो आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो गलत आपको साफ-साफ दिख रहा है, उसको काट दो। कैसे? जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है प्रधन रीक्षण। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को अ मिल रहा है और आ के बाद में अपन को र मिल रहा है। आ के बाद में अपन को क्या मिल रहा है? रा मिल रहा है। तो र क्या है? अघोष है कि सघोष है? र क्या है? अघोष है कि सघोष है? इस पे आपको दिमाग लगाना है। फिर आपको देखना है कि इस संबंध में मैंने कोई नियम पढ़ा क्या? जब आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने इस संबंध में कोई नियम नहीं पढ़ा, तो आप इसको काट सकते हैं। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं प्रधन एक्शन। यहाँ पे क्या मिलता है? प्रधन एक्शन। जब यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को अ मिल रहा है, आ के आगे अपन को ए मिल रहा है। तो ये कौन से संधि का नियम है? ये अपन ने पढ़ा है कि अ या आ के बाद में आपको क्या मिले? ए मिले। तो ये इस इन दोनों का मेल से जो विकार होता है, विकार होकर शब्द क्या बनता है? जो नया वर्ण बनता है वो क्या बनता है? ऐ बनता है। कौन सी संधि है ये? ये वृद्धि स्वर संधि का नियम है कि अ के बाद में आपको ए मिले,
तो शब्द के उस वर्ण के अंदर क्या हो जाता है, उस स्वर के अंदर वृद्धि हो जाती है और वृद्धि होकर क्या बनता है वर्ण, वो ऐ बनता है। क्या इसके ऊपर ऐ की मात्रा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये तीसरा विकल्प आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अपन को क्या मिल रहा है? प्र मिल रहा है और यहाँ पे जो अंतिम वर्ण मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है और आगे अपन को क्या मिल रही है? ऐ मिल रही है। पुनः वही नियम कि अ या आ के बाद में क्या मिले? ऐ मिल जाए, तो भी क्या हो जाएगा? उसका भी ऐ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अपन को ऐ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये विकल्प भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तब 3 मैंने गलत कर दिए, यहाँ पे बचा क्या? प्रधन इक्षण। प्रधन इक्षण। तो अब आपको यहाँ पे नियम लगाना है कि अ के बाद में क्या मिल रहा है? अ के बाद में बड़ी ई मिल रही है। अ के बाद में क्या मिल रही है? बड़ी ई मिल रही है। तब ये कौन-सी संधि का नियम है? इस शब्द के अंदर कौन-सी संधि है? संधि का कौन-सा प्रकार है आपको बताना है। तो अ या आ के बाद में क्या मिले? ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ या फिर आपको क्या मिले? री मिले, तो उनका विकार किसमें हो जाता है? ए, ओ, अर के अंदर हो जाता है। तो इन दोनों वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बन रहा है वो क्या बनेगा? ए बनेगा। ये अपन ने कौन-सी संधि का नियम है? ये अपन ने सीखा था गुण स्वर संधि के अंदर। गुण स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ का मेल ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ या री के साथ में होता है, तो इनका विकार किसमें हो जाता है? ए, ओ, अर के अंदर हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे किसकी मात्रा है? एक की मात्रा है, यानी कि ये जो विकल्प दिया गया है एकदम सही है। दूसरा तरीका कौन-सा है? दूसरा तरीका आपको सीधा इसी शब्द का आपको क्या करना है? इसी का विच्छेद कर देना है। अगर अच्छा शब्द मिल जाए तो आप उनको विकल्प के तौर पर चेक कर सकते हैं, ठीक है? और यदि कोई साधारण सा शब्द मिल जाए कि जिसका मैं संधि विच्छेद आराम से कर सकता हूँ, तो उसका आप प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट आप उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकता हूँ? तो यहाँ पे आपको पहले क्या ढूँढना है? पहले आपको इस शब्द के अंदर जो दूसरा शब्द मिल रहा है, उसको ढूँढना है। दूसरा शब्द ढूँढने का कारण क्या है? सामान्यतः क्या होता है कि जो विकार होता है, 2 वर्णों के मेल से क्या होता है संधि के अंदर? विकार होता है। तो जो विकार होता है, वो हमेशा पहले पद के अंदर होता है। दूसरे पद के अंदर बहुत कम संभावना रहती है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको कौन-सा पद ढूँढना चाहिए? उत्तर पद ढूँढना चाहिए। विकार होगा तो कहाँ पे होगा? प्रथम पद के अंदर होता है। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को मिल रहा है ईक्षण। क्या मिल रहा है? ईक्षण यहाँ पे अपन को मिल रहा है और इसका संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार से होता है, प्रधन इक्षण। ठीक है? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है कि गुण स्वर संधि का कौन-सा उदाहरण है? गुण स्वर संधि का कौन-सा उदाहरण है? तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है इस प्रश्न के अंदर? या तो आपके दिमाग के अंदर ही गुण स्वर संधि का जो नियम है उसको एक बार वापस से याद कर लो कि गुण स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में क्या मिले, ठीक है? फिर आपको क्या करते जाना है, इन शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए चलना है। इन शब्दों का क्या करते हुए चलना है? संधि विच्छेद करते हुए चलना है। ठीक है? तो यहाँ पे अपन शब्द इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका संधि विच्छेद क्या मिलता है? इसका संधि विच्छेद मिलता है महाधन ऋषि। महाधन ऋषि मिलता है। और इस पावक शब्द का मैं संधि विच्छेद करता हूँ। तो जब अपन ने अयादि संधि पढ़ी थी, तब अपन ने क्या देखा था कि य या फिर व, इनसे पहले आपको पूर्ण वर्ण मिलता है। क्या मिलता है? पूर्ण वर्ण मिलता है। पूर्ण वर्ण का अर्थ क्या होता है कि इन व से तुरंत पहले वाला जो लिखा आता है, इसके साथ में किसी भी स्वर की मात्रा हो, तो आप एक बार वहाँ पे सोच सकते हैं कि वो अयादि संधि का नियम हो सकता है। जब मैं इस पावक शब्द के टुकड़े करता हूँ, इस पावक शब्द के टुकड़े करता हूँ, तो क्या निकलता है? प, आ, व और क। क्या कर सकते हैं? व के साथ में अ और लास्ट में बच जाएगा आपका क। तो यहाँ पे जो आपका पद निकल कर आ रहा है, वो क्या आ रहा है? आव निकल कर आ रहा है।
अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो आव बन रहा है ये किससे बन रहा है? आव जो बन रहा है ये किससे बन रहा है? किन 2 वर्णों के मेल से ये आव बनता है? तो अपन ने अयादी संधि पढ़ी, तो अयादी संधि के अंदर सबसे पहला कौन-सा वर्ण सीखा था कि अय। एक अपन ने याद किया था, बाकी वाले अपने आप याद हो जाएँगे। तो आव किससे बनता है? कि आव बनता है कि औ के साथ में किसी भी असमान स्वर का मेल होता है, तो क्या बनेगा? आव बनेगा। तो इस प के साथ में अपन को कौन-सी मात्रा लगानी है? इस औ की मात्रा अपन को लगानी है। इस प के साथ में मैं कौन-सी मात्रा लगाता हूँ? औ की मात्रा जब मैं इस प के साथ में जोड़ता हूँ, तो क्या बनेगा? और आगे आपका आगे ब क्या बच जाएगा? आगे आपका बच जाएगा अ और क। आगे क्या बच जाता है? अ और क बच जाता है। अब ये कौन-सी संधि का नियम हो गया? ये आपकी अयादी संधि का नियम हो जाता है। कौन-सी संधि का नियम हो गया? अयादी संधि का नियम हो गया, अयादी स्वर संधि का नियम हो जाता है। ये कौन-सी संधि का नियम है? ये संधि का नियम है कि अ या आ के बाद में आपको क्या मिले? आ के बाद में आपको क्या मिल रहा है? री मिल रही है। यानी कि ये कौन-सी संधि का नियम है? ये गुण स्वर संधि का नियम है। देखते हैं अगला विकल्प आपके सामने लिखा आ रहा है अभ्युदय। क्या लिखा आ रहा है? अभ्युदय। अब आपको इस प्रश्न के अंदर इस शब्द का अपन किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? जो उत्तर पद है उसी को ढूँढना है। चलिए ढूँढ लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर पद के रूप में मैं जब इस शब्द का 2 या 2-3 बार उच्चारण करूँगा तब मेरे को जाके दूसरा पद मिल जाएगा। अभ्युदय, अभ्युदय। तो यहाँ पे उत्तर पद के रूप में क्या मिल रहा है? जो दूसरा पद है वो मेरे को मिला उदय। क्या मिला? उदय मिला। अब यहाँ पे अपन के क्या बच रहा है? यहाँ पे जो बच रहा है, क्या बच रहा है? अ, भ और हलंत के साथ में य। हलंत के साथ में क्या बच रहा है? यह बच रहा है क्योंकि उ अपन ने इससे निकाल दिया। अब जब अपन यण स्वर संधि पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ण से पहले य और व से पहले कि य और व से पहले जब आपको क्या मिल जाए? आधा वर्ण मिल जाए, यानी कि स्वर रहित कोई भी वर्ण मिलता है, तो एक बार वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि वो कौन-सी संधि का नियम हो सकता है? यण स्वर संधि का नियम हो सकता है। तो क्या आपको इस य से पहले कोई आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है? भ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? भ मिल रहा है। तो यहाँ पे भ के बाद में अपन को क्या मिल रहा है? भ के बाद में मेरे को मिल रहा है य। भ के बाद में मेरे को क्या मिल रहा है? य मिल रहा है। तो अब आपको ये सोचना है कि य का निर्माण कौन से 2 वर्णों के मेल से होता है? तो यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है? यण स्वर संधि का नियम ये कहता है कि ई के बाद में ई या बड़ी ई के बाद में क्या मिले? असमान स्वर मिले, तो इन दोनों के मेल से असमान स्वर के मेल से किसका निर्माण होता है? इस य के अंदर इसका विकार होता है। तो अब इस ई या बड़ी ई की मात्रा आपको इसके साथ में लगानी है। अ और भ के साथ में ई या फिर बड़ी ई की मात्रा आपको लगानी है। तो मैं इसके साथ में दोनों मात्राएँ लगाकर देखता हूँ। एक मैंने छोटी ई की मात्रा लगाई और एक मैं बड़ी ई की मात्रा लगाता हूँ। तो अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से सार्थक शब्द कौन-सा है? क्या जो ये अभी लिखा ये सार्थक शब्द है या फिर ये जो लिखा ये सार्थक शब्द है? तो इनमें से सार्थक शब्द कौन-सा होता है? छोटी ई वाला सार्थक शब्द होता है। ठीक है? तो इस अभ्युदय का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? अभिधन उदय। क्या हो जाएगा? अभिधन उदय इसका संधि विच्छेद हो जाता है। अब आपको इन दोनों शब्दों को देखना है कि क्या ये दोनों शब्द सार्थक है कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस मतैक्य शब्द का आप क्या करेंगे? इसका संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है और ये जो शब्द आपको मिल रहा है अन्वेषण अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बहुत बार प्रश्न बने हैं इस शब्द से। ठीक है? चलिए देखते हैं कि इसका संधि किस प्रकार से होगा। आपको पहले ये बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, फिर अपन देखेंगे कि संधि का कौन-सा प्रकार है। तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए देखते हैं कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब अन्वेषण शब्द के अंदर अपन को संधि विच्छेद करने के लिए अपन ने कौन-सा तरीका अपनाया था?
कि आपको दूसरा पद ढूँढना है। क्या ढूँढना है? दूसरा पद ढूँढना है। तो इसके अंदर जो दूसरा पद मिल रहा है वो मेरे को क्या मिल रहा है? ऐसण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऐसण मेरे को दूसरा शब्द मिल रहा है। और इससे पहले क्या मिल रहा है? इससे पहले और न हलंत यानी कि आधा और वह हलंत के साथ में हो जाता है। ये मैंने क्या किया? इस शब्द के टुकड़े किए हैं। मैंने कोई संधि विच्छेद नहीं किया। और अगर आपको ऐसा संधि विच्छेद विकल्प मिल जाए तो उसको गलत करना। क्योंकि यहाँ पे मैंने संधि विच्छेद नहीं किया है। मैंने बस इस शब्द के टुकड़े किए हैं। अब जैसे कि अपन ने पिछले प्रश्न के अंदर बात की थी कि य और व से पहले आपको क्या मिल जाए? आधा वर्ण मिल जाए। तो कौन-सी संधि की संभावना वहाँ पे रहती है? तो अपने दिमाग में आता है कौन-सी संधि? अपने दिमाग में आती है यण संधि। कौन-सी संधि आती है? यण संधि आती है कि य और व से पहले यदि आपको क्या मिल जाए? आधा वर्ण मिल जाए, यानी कि उसके साथ में क्या नहीं होना चाहिए? स्वर नहीं होना चाहिए। तो जब इसको मैं देखता हूँ, तो इस व से पहले मेरे को क्या मिल रहा है? आधा वर्ण मिल रहा है, यानी कि शुद्ध वर्ण मिल रहा है, इसके साथ में स्वर नहीं है। चलिए, यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को व मिल रहा है। अब आपको ये सोचना है कि इस व का निर्माण किस प्रकार होता है? ये व बनता किस नियम से है? यह स्वर संधि के किस नियम से इस व का विकार होता है? तो व का विकार किससे होता है? व का विकार होता है कि उ या बड़ा ऊ और इसके साथ में किसका मेल? किसी भी असमान स्वर का मेल हो। तो इसके सामने कौन-सा स्वर आ रहा है? यहाँ पे तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो अपन को ए मिल गया। असमान स्वर के रूप में क्या मिल गया? ए मिल गया। ये मैंने यहाँ पे रख दिया असमान स्वर। अब मेरे को इस शब्द के साथ में ये देखना है, ये व हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व विकार होने से आया। तो अब इस ना के साथ में मेरे को एक तो उ लगा के देखना है और एक मेरे को दीर्घ उ लगा के देखना है। तो दोनों शब्दों को अपन देख लेते हैं। एक मैंने इस अनु को ह्रस्व री के साथ उ के साथ में देखा और एक मैंने देखा बड़ी उ के साथ में। तो अब आपको ये सोचना है कि इन दोनों में से सार्थक शब्द कौन-सा है? क्या जो ये अनु लिखा है ये है या फिर जो ये अनु लिखा है ये है? तो सार्थक शब्द कौन-सा होता है? ये वाला अनु होता है। अनु हमेशा छोटी ऊ के साथ में आएगा, छोटी मात्रा के साथ में आएगा। तो इस अन्वेषण शब्द का संधि क्या हो जाएगा? इस अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन ऐसण। क्या हो जाएगा? अनुधन ऐसण इसका संधि विच्छेद हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इस शब्द का सही जवाब क्या है? इस अन्वेषण शब्द के अंदर कौन सी संधि है? तो इस अन्वेषण शब्द के अंदर संधि है यण स्वर संधि। आपको विकल्प के अंदर किस में मिल रहा है? ये तीसरा नंबर जवाब आपका एकदम सही है। ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन-सा संधि शब्द सही नहीं है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इनका आपको संधि विच्छेद दिया गया है, फिर उनका संधि करके दिया गया है। आपको इनमें से बताना है कि कौन-सा नियम के अनुसार संधि विच्छेद किया गया या फिर संधि की गई। आपके सामने जो पहला विकल्प मिल रहा है, रवि धन इंद्र रविंद्र, तथा धन एव तथैव, नि धन रोग निरोग, मन धन ताप मनस्ताप। देखते हैं इस मन धन ताप का यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को मिल रहा है अ के साथ में विसर्ग। अ के साथ में क्या मिल रहा है? विसर्ग मिल रहा है। और उसके बाद में अपन को क्या मिल रहा है? उसके बाद में अपन को मिल रहा है जो बीच के 3 है, बीच के 3 अघोष कौन-कौन से? च, ट और त। तो अपन ने नियम क्या पढ़ा था कि स्वर के बाद में क्या दिया गया हो? स्वर के साथ में दिया गया हो आपको विसर्ग। स्वर के साथ में क्या मिले? विसर्ग मिले और उनका मेल किसके किसके साथ हो रहा है? च, छ, ट और ठ, त और थ। तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें होता है? इस विसर्ग का परिवर्तन होता है तालव्य सा में, यहाँ पे होता है मूर्धन्य सा में और यहाँ पे होता है दंत्य सा के अंदर। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? अ के बाद में विसर्ग मिल रहा है, यानी कि स्वर के बाद में विसर्ग मिल रहा है और आगे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को त मिल रहा है, यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? त मिल रहा है। तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? तो इस विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा इस दंत्य सा के अंदर। तो इस विसर्ग के स्थान पर अपन क्या लिखेंगे? इस विसर्ग के स्थान पर अपन लिखेंगे दंत्य स। क्या यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर आपको दंत्य स मिल रहा है?
इसका मतलब ये विकल्प एकदम सही है। तो अपन को क्या ढूँढना है कि सही नहीं है, कौन-सा नहीं है, इसका मतलब ये इसका जवाब नहीं है। बढ़ते हैं आगे, दूसरा जवाब देखते हैं। आगे आपके लिखा आ रहा है निधन रोग। क्या लिखा आ रहा है? निधन रोग लिखा आ रहा है। एक नियम अपन ने पढ़ा था, कौन-सा? कि ई या ऊ के बाद में आपको क्या मिले? विसर्ग मिले। ई या ऊ के बाद में आपको क्या मिले? विसर्ग मिले और इनका मेल यदि इस र के साथ में होता है, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? विसर्ग से पहले यदि ई है, इस विसर्ग से पहले यदि ई है, तो उसका विकार बड़ी ई में, यदि ऊ है तो उसका विकार किसमें हो जाता है? बड़ा ऊ के अंदर हो जाता है। किन-किन को नियम याद आया देखें? एक और सभी लोग आँखें बंद करके विसर्ग संधि के जितने भी नियम हैं, उनको याद करेंगे। जो अपनी अंतिम क्लास थी, उसके अंदर अपन ने देखा था कि सभी नियमों को आपको किस प्रकार से याद करना है और यदि उस क्लास को आपने नहीं देखा है, तो आप विंग्स अकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी संधि के नियम मैंने एक ही क्लास के अंदर बताने की कोशिश की है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे ई के बाद में आपको विसर्ग मिल रहा है और इसका मेल किसके साथ में हो रहा है? र के साथ में हो रहा है। तो इन दोनों का विकार कह सकते हैं। इस ई का विकार किसमें हो जाएगा? बड़ी ई के अंदर हो जाएगा। अगर ई है तो बड़ी ई हो जाएगी और यदि ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे मेरे को बड़ी ई मिल रही है। इसका मतलब ये भी एकदम सही है। इसका संधि विच्छेद गलत नहीं है, इसका संधि विच्छेद सही है। ठीक है? अगला उदाहरण चेक करते हैं। दूसरा अब विकल्प देखते हैं कि आपके सामने क्या लिखा आ रहा है, क्या ये सही है या फिर गलत है। क्या लिखा है? तथा धन एव, यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है और आ के बाद अपन को क्या मिल रहा है? एव मिल रहा है। बहुत ही साधारण सा नियम। कौन सी संधि का? वृद्धि स्वर संधि का नियम। कि अ या आ के बाद में क्या मिले? ए, ऐ, ओ, औ मिले तो उनका विकार किसमें होता है? संधि का नाम वृद्धि। तो देखिए कौन सा? वृद्धि वाला, यानी कि इन दोनों के मेल से जो विकार होगा किसमें होगा? ऐ के अंदर होगा। तो क्या यहाँ पे आपको ऐ की मात्रा मिल रही है? जी बिल्कुल, मेरे को यहाँ पे ऐ की मात्रा मिल रही है। इसका मतलब दूसरा विकल्प भी सही हुआ। ये 3 विकल्प सही हो गए, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा, क्योंकि इसका जो संधि है वो गलत है। किस प्रकार से गलत है? आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? ई मिल रही है और आगे आपको क्या मिल रही है? ई मिल रही है। कौन सी संधि का नियम है? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ। तब तक अपन आगे देखते हैं। संधि का नियम याद करो, देखिए ये कौन सी संधि का नियम है? ठीक है? तो इन दोनों के मेल से जो विकार होकर जो शब्द बनता है, वो क्या बनेगा? बड़ी ई के साथ में। और यहाँ पे किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा लगी है। इस कारण से ये गलत है और आपको ढूँढना है कि ये कौन-सी संधि का नियम है? स्वर संधि का नियम है, व्यंजन संधि का नियम है या विसर्ग संधि का नियम है? और यदि स्वर संधि का नियम है, तो स्वर संधि के कौन से प्रकार का नियम है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। शांत्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। शांत्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है। आपके सामने विकल्प दे रखे हैं। शांत धन उदय, शांत्युधन दय, शांति धन उदय और शांतियु धन उदय। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है अंतिम वर्ण के रूप में? यहाँ पे आपको मिल रहा है उ और आगे आपको क्या मिल रहा है? आगे आपको पुनः मिल रहा है उ। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये कौन सी संधि का नियम है? कौन सी संधि का नियम है? तो अपन ने स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि का पहला प्रकार पढ़ा था कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि को अपन ने याद रखने का जो तरीका ये था कि सजातीय स्वर मिले। क्या मिले? सजातीय स्वर मिले। क्या ये दोनों सजातीय स्वर है? जी बिल्कुल, ये सजातीय स्वर है। संधि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों के मेल से इनके वर्णों के अंदर क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण हो जाएगा। तो इनका दीर्घीकरण कर देते हैं। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या यहाँ पे आपको बड़ा ऊ मिल रहा है। ये विकल्प को मैं आपको काटना बता रहा हूँ कि विकल्प को आप किस प्रकार से काटेंगे कि ये इसका नहीं हो सकता। ठीक है? क्योंकि अपन को परीक्षा पास करने के लिए अपन को चाहिए कि मैं उस विकल्प को कैसे काट दूं ताकि मैं प्रश्न तक पहुंच जाऊं। कभी कभार क्या होता है कि कोई अच्छे शब्द यहाँ पे मिल जाते हैं और वहां तक अपन उसका संधि विच्छेद नहीं कर पाते। इन विकल्प के अंदर अपन भ्रमित हो जाते हैं।
तो सबसे आसान तरीका, सबसे सरल तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, सबसे खूबसूरत तरीका क्या होता है कि विकल्प को आप काट दो। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इस विकल्प को अपन काट देंगे किस प्रकार से कि ऊ का ओ के साथ मेल होता है तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। यहाँ पे आपको क्या बड़ा ऊ मिल रहा है? जी नहीं, इसका मतलब ये इसका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगला विकल्प चेक करते हैं, अगला विकल्प देखते हैं। आगे आपके सामने मिल रहा है शांति धन उदय। क्या मिल रहा है? शांति धन उदय। यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? यहाँ पे आपको मिल रही है ई की मात्रा और आगे आपको मिल रहा है ऊ। आगे आपको क्या मिल रहा है? ऊ मिल रहा है। तो ये कौन-सी संधि का नियम बन रहा है कि ई के बाद में यदि असमान स्वर मिले, ई के बाद में क्या मिले? असमान स्वर मिले तो कौन-सी संधि का नियम है? एक बार बताओ देखिए ये कौन-सी संधि का नियम है? तब तक अपन इस विकल्प को सॉल्व करने की, इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि ई के बाद में यदि ऊ मिलता है तो उसका क्या बन जाएगा? तो उसका बन जाएगा य। तो उसका क्या बन जाता है? य बन जाता है और आगे आपको ये ऊ दिया गया है, इसकी मात्रा पुनः इसके साथ में लगा देंगे। तो जो शब्द बनेगा तो क्या बनेगा? इसका शब्द बनता है, अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा सा का सा, न और इस ता के अंदर जो मात्रा थी उसको अपन ने निकाल दी। ये जो ई की मात्रा थी इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये इसकी मात्रा जो है अपन निकाल देते हैं। तो ये क्या बच गया? ये इसके साथ में मात्रा निकली तो ये ता क्या हो जाएगा? हलंत के साथ में हो जाएगा। ये ता हलंत के साथ में हो जाएगा। ठीक है। इस इन दोनों के मेल से जो शब्द बन रहा है, क्या बन रहा है? य बन रहा है, तो मैं इस य को यहाँ पे रख देता हूँ। आगे आपको क्या दिया गया? उदय दिया गया यानी कि ऊ की मात्रा आपको मिल रही है। तो इस ऊ की मात्रा को मैं यहाँ पे जोड़ दूँगा और आगे जो बच रहा है उसको मैं यहाँ पे यथावत रख दूँगा। किसी भी प्रकार का मेरे को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो कहाँ पर होगा? यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से अपना जो शब्द बनेगा, क्या बनेगा? शांत्योदय बनेगा। क्या बना? शांत्योदय। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शांति धन उदय। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शांति धन उदय। जो आपके 2 विकल्प दे रखा है ये दोनों गलत हैं, ठीक है? यहाँ पे तो इस ऊ की मात्रा इसके साथ में जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे संधि नहीं हो रही, यहाँ पे संयोग हो रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है और अ के बाद में आपको क्या मिल रहा है? ऊ मिल रहा है। संयोग यानी कि मैं इस ऊ को सीधा इसके साथ में जोड़ देता हूँ, तो ये शब्द इस प्रकार से बनता है। बाकी अगर इसका नियम देखें तो क्या होगा कि अ के साथ में मेल किसका? ऊ का। तो कौन-सी संधि है कि अ या आ के बाद में ई, ऊ, री मिले, तो उनका क्या हो जाता है? ए, ओ, अर के अंदर परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों के मेल से क्या हो रहा है? ओ हो रहा है। ठीक है? तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित शब्दों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो आइए समझते हैं कि जब ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हो जाते हैं, परीक्षक इनको बहुत बार पूछता है, क्योंकि ये अपन को भ्रमित करने वाले वर्ण हैं। अपंग, ये देखो अप धन अंग, अप धन अंग, सीम धन अंत, सीम धन अंत। अब इनका विकार होकर जो नया वर्ण बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? आइए समझते हैं। मैं आपके सामने एक वर्ण लिखता हूँ अप धन अंग, अप धन अंग। मैंने ये जो पहला विकल्प आपको मिल रहा है उसको मैंने लिखा। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? प के साथ में ये अ की मात्रा और आगे आपको क्या मिल रहा है? ये जो अ लिखा और बाकी जो बच रहा है उसको मैं यथावत रख दूं। ये ऊपर अनुस्वार और आगे बच रहा है ग और यहाँ पे शुरुआत के अंदर क्या बच रहा है? अ और प हलंत के साथ में। ये मैंने इस जो ऊपर लिखा है इसके मैंने साधारण रूप से टुकड़े किए। क्या टुकड़े किए? इस प के अंदर जो आया उसको मैंने लिख दिया और यहाँ पे जो आ दिया गया उसको मैंने लिख दिया और जो आगे अनुस्वार और ग बच रहा है उसको मैंने वैसा का वैसा रख दिया। तो अब आपको ये बताओ कि इन दोनों के अंदर कौन-सी संधि का नियम लग रहा है? कौन-सी संधि का नियम लग रहा है? तो कौन-सी संधि का नियम लग रहा है? दीर्घ स्वर संधि का नियम लग रहा है। कौन-सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के नियम के बाबत पे अपन ने क्या याद किया था कि सजातीय स्वर मिले। क्या मिले? सजातीय स्वर मिले।
तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है और इसका मेल किसके साथ में? अ के साथ में यानी कि सजातीय स्वर है। और इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो क्या बनता है? इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो बनेगा आ। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को अ की मात्रा मिल रही है। कौन-सी मात्रा मिल रही है? इस प के साथ में किसकी मात्रा? अ की मात्रा मिल रही है। तो क्या ये जो विकल्प दिया गया है ये गलत है? जी नहीं, ये विकल्प गलत नहीं है। कारण क्या है? कारण बस इतना सा है कि कुछ किताबों के अंदर इसको अपवाद में लुका लिखा जाता है कि अपधन अंग का क्या होगा? अपंग होगा और अपधन अंग का अपांग भी होगा। ये दोनों शब्द मिलते हैं कि संधि से कौन-सी संधि? ये तो दीर्घ संधि से बन रहा है। इसके अंदर दीर्घ संधि का नियम सीधा-सीधा लग रहा है। इसके अंदर दीर्घ संधि का नियम क्या लग रहा है? सीधा-सीधा लग रहा है। किस प्रकार से? कि अ और आ मिलकर क्या बनेंगे? अ और आ मिलकर बनेंगे आ बनेंगे। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? आ बनेगा और आगे जो बच रहा है उसको मैं रख देता हूँ अ, यहाँ पे प और यहाँ पे अपन का क्या बच रहा है? अनुस्वार के साथ में ग और इस शब्द को ब जब इस आ की मात्रा इस प के साथ में जुड़ती है, तो शब्द क्या बनता है? अपांग बनता है। क्या बना? अपांग बना। किस संधि के नियम से? दीर्घ संधि के नियम से। इसके अंदर कौन-सा नियम लग रहा है? दीर्घ संधि का नियम लग रहा है। किस संधि का? दीर्घ स्वर संधि का नियम लग रहा है। दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि सजातीय स्वर मिले तो उनके मेल से उनका दीर्घीकरण हो जाता है। यदि अ और आ का मेल होता है तो उनके मेल से विकार होकर क्या बनेगा? आ बनेगा, जो अपन ने यहाँ पे आ बना दिया। तो ये तो बात हो गई इस अपांग की। किसकी बात हो गई? इस अपांग की। इन दोनों का संधि विच्छेद से एक समान मिल रहा है कि यहाँ पे भी अपधन अंग, यहाँ पे भी अपधन अंग। तो यहाँ पे अपन ने अपंग क्यों लिखा? बहुत सारी किताबों के अंदर जो ये शब्द लिखे आते हैं, इनको किसमें बताते हैं? अपवाद के रूप में बताते हैं। अगर ये अपन को परीक्षा पेपर में मिल जाए तो अपन को क्या करना होगा? तो आपको क्या करना होगा कि इन दोनों को सही करना होगा। ये भी सही है और ये भी सही है। कारण क्या है? आइए कारण को जानने की कोशिश करते हैं। जब अपन ने स्वर संधि पढ़ी थी, तो स्वर संधि की परिभाषा के संबंध में एक बात अपन ने याद की थी। कौन-सी बात याद की थी? उस बात को याद करो देखिए। जब अपन ने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि दो स्वरों के मेल से यहाँ पे परिभाषा मैं लिख देता हूँ कि दो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर संधि कहते हैं। जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर संधि कहते हैं। ये बात अपन ने पढ़ी थी। फिर दूसरी मैंने आपको क्या बताया था कि यदि विकार किसमें हो रहा है? कि यदि विकार ये तीनों संधि के संबंध में मैंने आपको बताया था कि यदि विकार स्वर के अंदर हो रहा है, किसमें हो रहा है? स्वर के अंदर हो रहा है तो संधि कौन-सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। और यदि विकार किसमें हो रहा है? यदि विकार व्यंजन के अंदर हो रहा है, किसमें हो रहा है? व्यंजन के अंदर हो रहा है, तो संधि कौन-सी हो जाएगी? वहाँ पे संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। और यदि विकार किसमें हो? और यदि विकार आपका विसर्ग में हो रहा है, तो वहाँ पे संधि कौन-सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाती है। तो जो अपन यहाँ पे इस अपंग के अंदर विकार देख रहे हैं, वो किसमें देख रहे हैं? क्या वो विकार अपन स्वर संधि के अंदर देख रहे हैं? या व्यंजन संधि के अंदर या फिर विसर्ग संधि के अंदर? तो मैं उस शब्द को आपके सामने लिखता हूँ। शब्द है अपधन अंग। क्या है? अपधन अंग। इस प के अंदर क्या है? इस प के अंदर अ की मात्रा और आगे आपको क्या दे रखा है? आगे आपको अंग दे रखा है। तो इस अपंग इन दोनों के मेल से शब्द क्या बन रहा है? इन दोनों के मेल से शब्द बन रहा है अपंग। शब्द क्या बन रहा है? अपंग शब्द बन रहा है। यानी कि इस प के साथ में मेरे को एक अ मिल रहा है। इस अ के साथ में एक अ मिल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो इसके अंदर विकार हुआ या फिर इस अ के अंदर विकार हुआ। यानी कि विकार किसमें हो रहा है? स्वर के अंदर विकार हो रहा है। किसमें विकार हो रहा है? स्वर के अंदर विकार हो रहा है। तो संधि कौन-सी हो जाएगी? ये स्वर संधि हो जाती है। संधि कौन-सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। अब स्वर संधि में भी कौन-सी संधि? अगला प्रश्न ये उठता है कि स्वर संधि में भी कौन-सी संधि? क्या ये दीर्घ संधि है? या फिर गुण संधि?
या वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, कौन सी संधि? तब अपन ने परिभाषा के अंदर समझा था कि यदि विकार स्वर के अंदर हो रहा है तो संधि कौन सी? स्वर संधि। और स्वर संधि का कोई भी प्रकार इस उदाहरण के संबंध में हो सकता है। किस उदाहरण के संबंध में? इस अपंग के संबंध में। जब आपको अपंग शब्द देकर प्रश्न पूछता है कि इस अपंग शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तब आपका जवाब क्या होगा? इसके अंदर स्वर संधि है। स्वर संधि का कोई भी प्रकार आ जाए तो उसको आप सही कर सकते हैं। तो इनके अंदर विकार किसके अंदर हो रहा है? विकार इस अ के अंदर हो रहा है, यानी कि स्वर के अंदर हो रहा है। यहाँ पे अपन को कितने अ मिल रहे हैं? यहाँ पे 1 अ मिल रहा है, यहाँ पे भी अपन को अ मिल रहा है। तो इन दोनों में से एक अ आया है, यानी कि इन दोनों अ में से किसी एक के अंदर विकार हो गया। इसीलिए संधि कौन-सी हो जाती है? स्वर संधि हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर दीर्घ संधि है, इसके अंदर स्वर संधि है, ठीक है? तो उसी प्रकार से आगे आपके सामने कुछ और शब्द लिखे आ रहे हैं, जैसे कि लिखा आ रहा है सीम धन अंत। क्या लिखा आ रहा है? सीम धन अंत। इस माँ में क्या है? अ है और आगे आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। आगे क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है और इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? आ बनेगा। इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था? यहाँ पे सीमांत होना चाहिए था, लेकिन मिल क्या रहा है? सीमंत मिल रहा है। तो क्या ये गलत है? जी नहीं, ये भी एकदम सही है। और जो यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है सीमांत, तो क्या ये गलत है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये किस संधि का नियम उदाहरण हो जाता है? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो विकार हो रहा है वो आ बना। यहाँ पे अपन को आ मिल रहा है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे अपन को मिला, यहाँ पे भी अपन को आ मिल रहा है, यहाँ पे भी अपन को आ मिल रहा है। इन दोनों के मेल से जो शब्द बन रहा है वो क्या बन रहा है? इन दोनों के मेल से जो शब्द बन रहा है आ बन रहा है। तो अपन को इस म के साथ में आ की मात्रा मिल रही है। इस म के साथ में आ की मात्रा मिल रही है। इसका मतलब ये सीम धन अंत सीमांत जो लिखा है, ये किस संधि का नियम हो जाता है? दीर्घ स्वर संधि का नियम हो जाता है। तो इस संधि अगर आपसे पूछ ले कि सीमा धन अंत इस शब्द के अंतर कौन सी संधि है? जिस प्रकार से अपन ने सीखा कि अपंग के अंदर स्वर संधि है, उसी प्रकार से इस सीमंत शब्द के अंदर कौन सी संधि है? अ, स्वर संधि है। स्वर संधि में भी कौन सी? पांचों प्रकारों में से कोई भी या पांचों प्रकार स्वर संधि है, यानी कि पांचों प्रकार आ जाते हैं। ठीक है? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या लिखा आ रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही खूबसूरत लिखा आ रहा है कि शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। आगे क्या लिखा है कि इस वाक्य में रेखांकित पद की रचना हुई है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस रेखांकित शब्द का आपको क्या बताना है? संधि विच्छेद बताओ कि इस रेखांकित शब्द के अंदर कौन सी संधि है? अच्छा शब्द है। चलिए, क्या है कि शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित पद की रचना हुई है। तो रेखांकित पद कौन सा है? तभी। और ये जो प्रश्न लिखा है, ये आपसे पूछा गया है एसआई के अंदर। ये एसआई के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और ये किसके संबंध में प्रश्न है? ये संबंधी के संबंध में प्रश्न है। तो सर अपन ने संधि तो तीनों पढ़ी, स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी, विसर्ग संधि पढ़ी, लेकिन इस प्रकार के शब्द तो अपन ने देखे ही नहीं। तो ये जो संधि है वो हिंदी की खुद की संधि है। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर संधि है, जैसे कि और उसको नाम क्या दिया गया? हिंदी की खुद की संधि, हिंदी की स्वयं की संधि। ठीक है? और ये प्रश्न किसमें पूछा गया है? एसआई के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। कहाँ पर पूछा गया है? एसआई के अंदर। चलिए देखते हैं, विकल्प आपके सामने लिखा आ रहा है। चलिए यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो विकल्प क्या है? इसको पहला मान लेते हैं कि पहला विकल्प आपके लिखा आ रहा है तब धन ही, तब धन ई, तब धन ई। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? तब धन ई, यानी कि अपन को लग रहा है कि ये हो सकता है। ये हो सकता है इसके साथ में ई की मात्रा लगी है। इस प्रकार से अपन सोच सकते हैं कि इस तभी शब्द का क्या संधि हो सकता है? ये तो मेरे को संयोग लग रहा है। इसके अंदर तो संधि होगी कि नहीं होगी? तो अपन फिर क्या करके आ जाएँगे? तब धन ही, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों?
तो पहले तो आपको ये सोचना है कि जो ये तब लिखा है, क्या ये सार्थक शब्द है? ये जो तब लिखा आ रहा है, क्या ये सार्थक शब्द है कि नहीं है? अगर सार्थक शब्द होता है, तो फिर अपन आगे बाद में सोचते। पहले अपन की गाड़ी तो यहीं अटक गई कि ये जो तब लिखा है, इसका कोई सार्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द तब होता है, तब नहीं होता। क्या होता है? तब होता है। तो फिर ये लिखा है जी, तब नहीं। आपने बोला कि सार्थक शब्द तब होता है, अगला विकल्प मिल गया मेरे को तब नहीं। तो क्या ये तब ई हो सकता है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। जब इस ई की मात्रा इस ब के साथ में जोड़ दूँगा, तो इस अ को हटा दूँगा। तो मैं इस प्रकार से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? तभी। शब्द क्या बनेगा? तभी। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को भी मिल रहा है। चलिए, देखते हैं कि इसका क्या है नियम और इस प्रकार के जो शब्द हैं किस प्रकार से बनते हैं। एक शब्द मैं आपके सामने लिखता हूँ, कभी। एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, कभी। क्या लिखा? कभी। पहले इस कभी शब्द को समझते हैं। इस कभी शब्द के जो अंदर जो मूल शब्द है, वो मूल शब्द कौन-सा है? वो आपको ढूँढना है। किस प्रकार से? जैसे कि इस कभी शब्द के अंदर मेरे को मूल शब्द जो मिल रहा है, वो मेरे को मिल रहा है कब। मूल शब्द क्या मिल रहा है? कब। और कब से बना कभी। उसी प्रकार से यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? तभी मिल रहा है। तो इस तभी के अंदर जो मूल शब्द है वो क्या है? वो मूल शब्द है तब। वो मूल शब्द क्या है? तब। फिर इसके जो उत्तर पद के रूप में निकल कर आता है, वो निकल कर आता है ही। क्या है? क्या होगा इस तभी शब्द का? संधि विच्छेद। तो कब धन ही। ये संधि का अपना स्वयं का नियम है। इसके अंदर कुछ विशेष बात नहीं है। आपको इस नियम को किस प्रकार से याद करना है? एक ही रास्ता है। इनके कोई नियम नहीं लग रहे। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे अपन को मिल रहा है और इसका मेल के साथ में हो रहा है। ये बात यहाँ पे लागू नहीं होती। तो इससे पहले जो अपन ने 3 संधियाँ पढ़ी, वहाँ पे ये बातें क्यों लागू हो रही है? क्योंकि जो हिंदी के अंदर अपन संधि पढ़ते हैं, वो संस्कृत से आई। कहाँ से आई? संस्कृत से आई और संस्कृत के अपने नियम होते हैं। तो ये जो ऐसे कुछ शब्द हैं, ये हिंदी के शब्द हैं। हिंदी की अपनी संधि के नियमों के अनुसार ये बनते हैं। इनके कुछ फिक्स नियम नहीं होते, इनके निश्चित नियम नहीं है। अपन को इन क्या करना होगा कि इनके शब्दों हैं, कुछ शब्द हैं, इनको संधि विच्छेद और संधि इनको याद करनी है। इसीलिए अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो तब धन ही का संधि क्या हो जाएगा? तो तभी के अंदर जो मूल शब्द है वो क्या है? तब है और इसके साथ में जो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तब धन ही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब धन ही इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तब धन ही इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत, जिसकी चर्चा अपन पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, उसके संबंध में प्रश्न अपन से पूछा है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों का मेल किन-किन के अंदर होता है? 2 वर्णों का मेल प्रत्यय के अंदर भी होता है, उपसर्ग के अंदर भी होता है, समास के अंदर भी होता है और संधि के अंदर भी होता है। इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य क्या था? कि 2 वर्णों का मेल, तो 2 वर्णों का मेल किन-किन के अंदर होता है? प्रत्यय के अंदर भी होता है, उपसर्ग के अंदर भी होता है, समास के अंदर भी होता है और संधि के अंदर भी होता है। लेकिन इन तीनों के अंदर क्या नहीं होता? ये जो विकार लिखा है, ये विकार नहीं होता। ये विकार किस चिड़िया का नाम है? ये विकार विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन किस प्रकार से? वो अपन ने पिछली 12-13 क्लासों के अंदर सीखा था कि परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अगर आपने उस परिवर्तन को सीखने की जो कला थी, उसको नहीं सीखा है, तो विंग्स अकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर जाकर सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएँगे, फिर आप क्लासेस देखेंगे। ठीक है? चलिए, मज़ाक का विषय अलग बात है। तो अपन ने क्या सीखा था कि परिवर्तन किस प्रकार से होता है, क्या होते हैं नियम, किस प्रकार से बातें बनती हैं, वो चीज़ें अपन ने देखी। चलिए, तो प्रश्न क्या है
कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा अपन ने शुरुआत की क्लास के अंदर ही सीखी थी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संधि कहते हैं। मैंने इस वर्ण के स्थान पर क्या यूज़ किया है? मैंने इस वर्ण के स्थान पर यूज़ किया काम में लिया है, उपयोग किया है शब्द, कि दो शब्दों के मेल से। तब आप यहाँ पे भ्रमित हो गए कि यहाँ पे वर्ण है या फिर शब्द है। आइए समझते हैं। मैंने आपके सामने एक छोटा-सा उदाहरण लिखता हूँ। छोटा-सा उदाहरण समझते हैं। मैं शब्द उदाहरण लिखता हूँ आपके सामने, विद्या, धन, आलय। विद्या, धन, आलय। तो यहाँ पे मेल किनका हो रहा है? एक तरीके से देखें तो विद्या का आलय के साथ में मेल हो रहा है। सही है कि गलत? एक तरीके से देखें तो इस वर्ण का इस वर्ण के साथ में मेल होता है। तो आप परिभाषा कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ में जो मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संधि कहते हैं। समास के अंदर भी मेल होता है, उपसर्ग के अंदर भी दो वर्णों का मेल होता है, प्रत्यय के अंदर भी दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन यहाँ पे विकार होता है संधि के अंदर, और इन तीन के अंदर विकार नहीं होता, उनका वहां पे संयोग हो सकता है, संधि भी हो सकती है। ठीक है? तो संयोग और संधि क्या होती है, ये चीजें अपन ने समझ रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार प्रश्न। प्रश्न क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। ये जो प्रश्न लिखा है, ये खूबसूरत नहीं है। यहाँ पे जो विकल्प लिखे हैं, ये बहुत खूबसूरत है। अब आपको सारे दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं कि इन शब्दों का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, कौन से नियम लगेंगे। तो आपके सामने पहला उदाहरण लिखा आ रहा है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के संबंध में अपन ने बात की थी कि युधिष्ठिर शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो इस युधिष्ठिर शब्द का संधि क्या हो जाएगा? युद्धि धन स्थिर। युद्धि धन स्थिर। अब ये नियम कौन सा है? ये आपका काम है कि इस नियम को आपको बताना है। आप नियम बताओ, तब तक अपन अगला नियम देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है निष्ठुर। क्या लिखा आ रहा है? निष्ठुर। तो इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा नि निधन स्थुर। क्या हो जाएगा? निधन स्थुर। अगला आपके सामने लिखा आ रहा है भयंकर। क्या लिखा आ रहा है? भयंकर। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भयम धन कर। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है मनोयोग। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मना धन योग। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मना धन योग। मैं इसका नियम बताता हूं, तब तक आप तीनों का नियम बताओ। यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को मिल रहा है अ के साथ में विसर्ग, इसके साथ में अ के साथ में विसर्ग मिल रहा है, और उसका मेल किसके साथ में हो रहा है? सघोष व्यंजक के साथ में मेल हो रहा है। किसके साथ में मेल हो रहा है? सघोष व्यंजक के साथ में मेल हो रहा है। तो नियम अपना क्या था कि इस इन दोनों का विकार किसमें हो जाएगा? इन दोनों का विकार हो जाता है ओ के अंदर। इन दोनों का विकार किसमें हो जाता है? ओ के अंदर। ये बात अपन ने बहुत अच्छे से याद की। तो इस मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? मना धन योग। ठीक है? तो इस युधिष्ठिर शब्द का संधि विच्छेद अपन ने किया युधि धन स्थिर। तो इसका क्या है नियम? इसका नियम जब आपको याद आ जाएगा, तब आज इसका नियम आपको अपने आप याद आ जाएगा। एक छोटा-सा हिंट मैं आपको देता हूँ। एक नियम अपन ने पढ़ा था, कौन-सा? स्थ और स्न का। इसके संबंध में ये नियम है, ये और ये दोनों। ठीक है? देखते हैं अगला प्रश्न। इनके नियम याद करो, देखें किन-किन को नियम याद आ रहे हैं। आगे बढ़े या फिर इस नियम को समझे? चलिए नियम को समझते हुए चलते हैं। नियम क्या है कि ई या ऊ के बाद में क्या मिले? ई या ऊ के बाद में स्थ
या फिर ष्ण मिले, तो इस स्त का परिवर्तन किसमें हो जाता है? ष्ठ के अंदर, और इस न का परिवर्तन किसमें हो जाता है? यहाँ पे अपन को क्या ष्ण है, ठीक है? तो इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा? इसका परिवर्तन हो जाता है ष्ण के अंदर। यहाँ पे क्या है? ष्ण है, यहाँ पे थोड़ा-सा तो यहाँ पे क्या है? स्त और ष्ण है, और इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? तो इसका परिवर्तन हो जाता है ष्ण के अंदर। इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? ष्ण के अंदर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? आपको बताना है कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। आपके सामने पहला विकल्प है प्रतीक्षा, प्रतिधन इक्षा, मध्वरी, मधुधन अरि, यथेष्ट, यथा धन इष्ट, पावक, पो धन अक। तो इसके संबंध में अपन ने शुरुआत की क्लास के अंदर बात की थी, इसका अर्थ ये सही है। अपन इसका संधि विच्छेद देख लिया था। यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? अ के साथ में क्या मिल रहा है? असमास बल मिल रहा है, और अ का किसमें परिवर्तन होता है? आव के अंदर परिवर्तन होता है। तो इस व से पहले किसकी मात्रा? आ की मात्रा, ये सही है। आपको क्या बताना है जो गलत है? तो आगे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? यथा धन इष्ट। क्या लिखा आ रहा है? यथा धन इष्ट। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है, और इसका मेल किसके साथ में? इस ई के साथ में। संधि कौन सी? गुण स्वर संधि। ई अ या आ के बाद में क्या मिले? ई मिले, तो इनका विकार किसके अंदर हो जाता है? इसका विकार हो जाता है ए के अंदर। क्या यहाँ इस थ के ऊपर एक की मात्रा मिल रही है? जी बिल्कुल एक की मात्रा मिल रही है। इसका अर्थ ये जो तीसरा विकल्प है ये भी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? मध्वरी, मधुधन अरि। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को मिल रहा है उ, और इसका मेल किसके साथ में? इसका मेल अ के साथ में। तो कौन सी संधि का नियम? यह स्वर संधि का नियम। ई और ई के बाद में क्या मिले? असमान स्वर मिले, तो उ का क्या हो जाता है? उ का मेल असमान स्वर के साथ में होता है, तो किसमें परिवर्तन हो जाता है? इस व के अंदर परिवर्तन हो जाता है, और इस व के अंदर जब अ की मात्रा जुड़ जाती है, तो यहाँ से हलंत हट जाएगा, और इस ध का क्या हो जाएगा? ये ध हलंत के साथ में आ जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। इसका अर्थ इसका भी संधि विच्छेद ये जो किया हुआ है, ये भी एकदम सही है। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का संधि विच्छेद इन्होंने क्या किया? प्रतिधन इक्षा। यहाँ पे अपन को क्या मिल रही है? ई मिल रही है, और आगे भी अपन को क्या मिल रही है? ई मिल रही है। इन दोनों के मेल से संधि कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। नियम क्या कहता है कि सजातीय स्वर होने चाहिए। ये दोनों सजातीय स्वर है, और इनका क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण हो जाएगा। इन दोनों के दीर्घीकरण से जो स्वर बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी। तो क्या इस ता के अंदर बड़ी ई की मात्रा है? इस ता के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि ये चारों विकल्प सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे आते हैं कि 1 या 2, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? उपरोक्त सभी आपको इसका सही जवाब करना है। उपरोक्त सभी। और ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये एसआई 2018 के अंदर आपसे प्रश्न पूछा गया है। कौन-सी वैकेंसी के अंदर? ये एसआई 2018 वाली जो भर्ती थी, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। ये पुनः एसआई के अंदर प्रश्न पूछा गया है। ये जो आगे अंतिम जो 3-4 सवाल है, ये एसआई के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है? एसआई कौन-सी? 2018 वाली वैकेंसी। आगे प्रश्न क्या लिखा आ रहा है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? यहाँ पे इस शब्द को विशेष तौर से ध्यान रखना कि अपन कब कभी-कभी क्या होता है कि अपन प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ने पे ये जो नहीं होता है इसको पढ़ते ही नहीं है, और जो सही शब्द मिल जाता है उसको टिक कर लेते हैं। जिस किस प्रकार से? देखो, यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को पहला मिल रहा है, और पहले के बाद में क्या मिल रहा है? ये जो ध है, ये ध क्या है? ये ध सगो से है। तो इस पहले का परिवर्तन किसमें हो जाता है? इस पहले का परिवर्तन तीसरे में हो जाता है। तो इस त का क्या हो जाएगा? इस त का द में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपको द मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, और ये मैंने पहले कर दिया। तो प्रश्न किस प्रकार से पढ़ता हूँ? किस शब्द की संधि सही नहीं है? इस नहीं को तो मैंने पढ़ा ही नहीं, किस शब्द की संधि सही है, और पहला मैंने सही पढ़ा कि इसकी संधि सही है, और मैं ये करके आ गया। और जब घर पे आके देखता हूँ, आंसर की मिलाता हूँ, उत्तर कुंजी मिलाता हूँ, और देखता हूँ कि यार ये तो मैंने सही किया था। जब अपन देखते हैं कि कौन सबसे पहले उत्तर कुंजी लेके आया है, उससे मिलाते हैं, और देखते हैं कि फिर अपन को जवाब मिलता है ओले! ये तो गलत हो गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये ओले वाला काम अपन नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें।
फिर अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है सत धन नारी। क्या लिखा आ रहा है? सत धन नारी। यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को पहला मिल रहा है। और आगे आपको क्या मिल रहा है? ये ना है सगोश, और सगोश के अंदर अपन ने बात कि पांचवा और क्या, इस ह को छोड़कर, पांचवा और हा को छोड़कर, तो पहला किस में बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। और जब पांचवा आता है तो ये पहला किस में बदल जाएगा? ये पहला बदल जाएगा पांचवे में। ये पहला किस में बदल जाएगा? पांचवे में बदल जाएगा। तो इस त का पांचवा क्या होता है? इस त का पांचवा होता है ना ही होता है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? सदनारी नहीं बनेगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। तो त का पांचवा क्या होता है? ना ही होता है। तो इसका जो संधि है वो क्या बनेगा? सदनारी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सन्नारी बनेगा। और आगे आपके सामने विकल्प लिखे आ रहे हैं महाधन उदय। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है, और आ के बाद में अपन को ओ मिल रहा है। इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो क्या बनता है? ओ बनता है। और इस ओ की मात्रा किसमें जुड़ जाएगी? इस ह के अंदर जुड़ जाएगी, और महोदय के अंदर ओ की मात्रा लगी हुई है, ये भी सही है। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है वर्षाधन ऋतु। क्या लिखा आ रहा है? वर्षाधन ऋतु। इस का के साथ में ओ की मात्रा, और आगे अपन को क्या मिल रही है? री मिल रही है। माफ कीजिए, इस वर्षा के साथ में क्या है? आ की मात्रा, और आगे अपन को क्या मिल रही है? ये री मिल रही है। क्या मिल रही है? री मिल रही है। तो नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में क्या मिले? ए, उ, री मिले तो उनका परिवर्तन किसमें हो जाता है? ए, ओ, अर के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे इस वर्षा धन ऋतु का क्या हो जाएगा? वर्षा धन ऋतु। यहाँ पे अपन को आ मिल रहा है, और इसका मेल इस री के साथ में, और इन दोनों के मेल से क्या बनता है? अर बनता है। इस अ की मात्रा इस स के साथ में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा? वर्ष ऋतु। शब्द क्या बन जाएगा? वर्ष ऋतु अपना शब्द बन जाता है। वर्ष ऋतु अपना शब्द बन जाता है। यानी कि इसका भी संधि क्या है? एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है सुमेलित करना है। ये जो प्रश्न लिखा आ रहा है कि अ प्लस ई, अ धन ओ, ए धन उ, री धन उ, ये कैसा प्रश्न है? समझ में नहीं आ रहा। चलिए, क्या है कि ये जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? ये नियम से प्रश्न पूछ रहा है कि जो अपन ने संधि के नियम पढ़े, कौन सी संधि के? स्वर संधि के जो नियम पढ़े। क्या पढ़ा? कि अ का ई के साथ में मेल, अ का ई के साथ में मेल कौन सी संधि के अंदर होता है? तो अ का ई के साथ में जो मेल होता है वो गुण स्वर संधि के साथ में होता है। तो अ का ई के साथ में मेल, ये किस संधि का नियम है? ये गुण स्वर संधि का नियम है। फिर अ का ओ के साथ में मेल होता है। अ का ओ के साथ में मेल, ये कौन सी संधि का नियम अपन ने पढ़ा था? ये अयादि स्वर संधि का नियम पढ़ा था। कौन सी संधि का नियम पढ़ा था? माफ कीजिए, ये अपन ने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि का नियम। फिर आगे आपके सामने जो विकल्प दिखा रहा है कि एक का उ के साथ में मेल, तो ये कौन सी संधि का नियम अपन ने पढ़ा था? ये अयादि स्वर संधि का नियम अपन ने पढ़ा था। तो ये किसका हो जाएगा? अयादि स्वर संधि। और री का अ के साथ में मेल, यानी कि ये यण स्वर संधि का नियम हो जाता है। कौन सी संधि का नियम हो जाता है? यण स्वर संधि का नियम हो जाता है। तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है ये नियम से प्रश्न पूछ रहा है, और उनका मेल आपको करवाना था, सुमेलित आपको करवाना था कि ये कौन सी संधि का नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है कि शब्द रचना के संबंध में विचार करना है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि अय किन 2 शब्दों के मेल से बनता है? पुनः वही क्या नियम से पूछा हुआ प्रश्न कि आय शब्द का विकार किस नियम से होता है? अव का निर्माण किससे होता है? अय का, अर का और ओ का, इनका विकार किन नियम से होता है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है। इस प्रश्न को आपको करना है कि ये किस नियम से होता है। तो ये था संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आजकल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है कि वो अब आपसे उदाहरणों से ना पूछकर हो सकता है कि आपको नियमों से पूछे, और ऐसे पिछली भर्तियों के अंदर पूछे भी गए हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। आपको ये गृह कार्य करना है। कल अपन इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे।
ठीक है? तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।